ये बताएगा इस विश्लेषण में कि आज की तारीख में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, उसका उपहास करके खुद की तारीफें लूटना या लोकप्रियता हासिल करना कितना आसान हो चुका है। और सोचिए कि जिस दौर में हम हैं और भविष्य की जो बात सोचते हैं, वैसी तकनीकों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उस तकनीक में भी हिंदू धर्म का उपहास उड़ाना सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा गया है। हो सकता है कि आपको मेरी बातों पे अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये विश्लेषण देखिए और समझिए कि हिंदुओं को असहिष्णु बताकर धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेकर दौड़ने वाले लोग उन्हें अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जब हम ऐसे लोगों पर सवाल उठाते हैं तो यही लोग हम पर भी कट्टर हिंदुत्व का आरोप लगाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब गैर हिंदू और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिंदू ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हिंदू धर्म के खिलाफ भी बड़ी साजिश हो रही है। अब हम बोलेंगे तो लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम बोलते हैं। अगर हम कहेंगे कि इंटरनेट की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए हिंदू समुदाय की भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोग हम पर ही सवाल उठा देंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को भविष्य की तकनीक कहा जा रहा है, तो हम इस तकनीक को हिंदू समुदाय की भावनाओं से खेलने नहीं दे सकते। ये तय है। और सवाल तो उठाएंगे। चैट जीपीटी, इसका नाम हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, तो आज सुनिए। चैट जीपीटी का नाम अगर सुना है तो भी आपको जानना चाहिए कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली तकनीक है। और चैट जीपीटी में चैट शब्द को आप सामान्य चैट की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर चैट कर किसी दोस्त से बात करते, ठीक उसी तरह है। बहुत सरल है। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसे आप ऐसा रोबोट समझिए जो आपके हर सवाल का जवाब देता है। यानी आप जो जानना चाहते हैं इससे पूछिए, ये आपको बता देगा। चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैट बोट है, यानी कि ये आपको सवालों के जवाब भी देता है और हर सवाल के बाद सिखाता भी है। जैसे आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट पर अब चैट बोट का बॉक्स दिखता है। इसमें आपको वेबसाइट से संबंधित सवाल पूछने पर उसके चुने हुए कुछ खास जवाब मिल जाते हैं। और चैट जीपीटी भी इसी तरह से काम करता है। आप उससे सवाल पूछते हैं और ये आपको अपनी कोडिंग के हिसाब से जवाब दे देता है। यानी तकनीक को तो आप सब समझ चुके होंगे। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में गूगल जैसे सर्च इंजन का काम खत्म कर सकती है। यानी सबसे बड़ी चुनौती है किसके लिए हो सकती है? उसी गूगल के लिए जिस पर आज आप और हम सब निर्भर करते हैं। बस आपको इसे सवाल पूछना है और ये आपको सटीक जवाब देगा। अगर आपको अपने बॉस को छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है तो ये उसे भी लिख देगा। होमवर्क करना है तो ये होमवर्क पे दिए गए सारे, लेकिन ये वो कर रहा है। लेकिन यही चैट जीपीटी बाइबल, जीसस, कुरान या अन्य धर्म पर चुटकुले पूछने पर उसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला सवाल बता देता है। चैट जीपीटी को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाए लेकिन अन्य धर्मों की भावनाओं का ख्याल रखे। चैट जीपीटी के ऊपर जब हम लोगों ने यहाँ पर इस चैट बॉट में जब लोगों ने एंटर करा कि जो कौन लॉर्ड लक्ष्मण, तो यहाँ पर लाइन से भगवान राम के ऊपर, माता सीता के ऊपर और रामायण से जुड़े जितने भी पात्र थे उनके ऊपर लाइन से जोक आ गए। जब इसे बोला ऑल जोक्स, तो ये देखिए लाइन से 1 2 3 4 5 6 सभी जोक्स यहाँ पर लिख कर आ गए। और इस जोक में सबसे नीचे के पॉइंट पर ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये Please keep in mind that Lord Lakshman is an important figure in Hinduism, so it's important to treat him with respect and reverence. यानी इस AI को कोडिंग के दौरान ये भी पता है कि भगवान राम, सीता जी या फिर लक्ष्मण जी, ये सभी हिंदू धर्म में इन्हें बहुत ज्यादा मान्यता है और कई लोगों की इनके प्रति धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इस AI को पता है कि रामायण के ऊपर बहुत सारे हिंदुओं की धार्मिक मान्यता है, बहुत सारे हिंदू इसे मानते हैं। लाइन से ये आप देखिए रामायण पर ये जोक सुना रहा है ओपन एआई। शाहरुख खान की फिल्म पठान लगातार विवादों में है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है।